गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए अगेन हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो पेपर 2 ISS 2023 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 है मेरे बच्चों, ए सीरीज है मेरी, ये बता दूं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपको। वैसे तो क्वेश्चन लिखा होता है, फिर भी सीरीज पता होती है तो ठीक रहता है। क्वेश्चन क्या है, लेट x1 x2 x9 नो ऑब्जर्वेशन का सैंपल है, बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। म्यू एंड सिग्मा आर अननोन पैरामीटर, बिल्कुल ठीक है। द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज 9.8 एंड द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ सैंपल वेरिएंस इज 1.69, डिफाइन कर दिया। इफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज यूज्ड to test mu is equal to this one under this one, then what is the calculated value of the test statistics? बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन कम से कम आधे घंटे में आपसे सॉल्व होगा। तरीका मैं समझा देता हूं। इसमें जो आपको टेस्टिंग करनी है वो मीन की टेस्टिंग करनी है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो वेरिएंस है वो भी अननोन है। तो आप सिग्मा स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसके प्लेस पे सैंपल के वेरिएंस का इस्तेमाल आपको करना होगा। लाइक्लीहुड रेशो जो क्राइटेरिया है, एलआर टेस्ट जो है उसका इस्तेमाल कर रखा है। लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट आपको शायद पता होगा किसको क्या क्राइटेरिया है, एक लैम्डा बनाते हैं विच इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 डिवाइडेड बाय मैक्सिमाइज ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर द होल पैरामीट्रिक स्पेस। और हम एक लेंथी प्रोसेस है जिसपे काम करते हैं। अब उतना लेंथी नहीं करना है क्योंकि 2 नंबर का सवाल है और बहुत कम समय है आपके। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो आपने ये किया होगा, डायरेक्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसमें बनता है t विच इज अंडर द रूट ऑफ n इंटू x बार माइनस के म्यू जीरो मतलब अंडर द नल हाइपोथेसिस डिवाइडेड बाय s। s इज व्हाट, अंडर द रूट ऑफ जो सैंपल वेरिएंस होता है जो दिया है मुझे। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपको सारी वैल्यू मेरे हिसाब से शायद मिली हुई है। सैंपल साइज कितना है 9, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स बार उसने कितना दिया है 9.8 माइनस म्यू जीरो किसके बराबर है 8.8। चलिए एस किसके बराबर है, एस स्क्वायर बराबर है 1.69, तो एस किसके बराबर हो जाएगा 1.3। तो मेरे बच्चों ये कितना आ गया 3/1.3। अब 3/1.3 का वैल्यू अगर आप देखें तो बनेगा 2.31, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें टेस्टिंग में ये होता है और ये प्रोसेस है। प्रोसेस आप किसी भी किताब से देख सकते हैं, वो सब में मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। क्या कह रहा है, लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल e to the power minus x minus theta where x is greater than equal to theta, this is truncated exponential, ये तो पता होगा आपको। What is the confidence coefficient of the interval this one for theta where x1 is mean of the observation? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है लाइक दिस, समझ रहे हो, जो कि बहुत बार एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ नहीं करना होता। जैसे यहां पे f of x दिया है, उसकी डेंसिटी है e to the power minus x minus थीटा, और जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा पे काम कर रहा है। तो यहां पे सबसे पहले आप एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं y which is x minus थीटा। ये जो y होता है वो कंफर्म एक्सपोनेंशियल 1 पे काम करने लग जाता है, ठीक। क्योंकि एक्सपोनेंशियल के बारे में आपको सब जानकारी है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम y बनाते हैं जो एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो करेगा। ये रूल है, आप चेक कर सकते हो इसको। इसमें खास बात वो है कि अगर मैं y का मीन देखूं तो दिस इज नथिंग बट x का मीन माइनस थीटा। अगर y इज इक्वल टू x माइनस थीटा है तो y का मीन इज इक्वल टू x का मीन इनटू दिस वन। अब y अगर एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है और n ऑब्जर्वेशन का सैंपल है, तो आपको पता है ना कि एक्सपोनेंशियल का मीन एक्सपोनेंशियल n थीटा को फॉलो करता है।
तो यहां से मुझे क्या जानकारी मिल जाएगी कि जो y1 है वो फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल n को। ये जानकारी मुझे यहां पे आपने मुझे दे दी। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट करी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट ऑफ दिस इंटरवल फॉर थीटा। मतलब अगर मैं इस इंटरवल को एज ए इंटरवल एस्टिमेटर यूज करूं थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कितना परसेंट ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। आपने बेटा कुछ चीजें पढ़ी होंगी कि अगर आपको 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए फॉर थीटा, समझ लिएगा आप आराम से, इतना इंटरवल चाहिए, तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट t1 is less than theta is less than equal to t2 is equal to 1 minus alpha, where t1 and t2 are some point estimator of theta। आप समझिएगा बात को। तो कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है। इसका मतलब वो सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, वो सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट x1 माइनस log 4 by n is less than equal to theta is less than equal to x1 plus log 2 by n किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो अगर आप इसको लिख देंगे 1 माइनस अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका हो जाएगा। जो भी यहाँ नंबर बन के आता है उतने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन बन जाता है। तो ये पूछा है आपसे, तो चलिए जी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये किसके बराबर है, अब मुझे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट x1 माइनस थीटा माइनस log 4 by n is less than equal to 0 is less than equal to x1 minus theta plus log 2 by n। मैंने क्या किया, तीनों साइड से थीटा को माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे पता है y इज इक्वल टू x माइनस थीटा में लिख चुका हूं, y1 इज इक्वल टू x1 माइनस थीटा में लिख चुका हूं। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं बच्चों, दिस कैन बी रिटन एज y1 माइनस log 4 by n is less than equal to 0 less than equal to y1 plus log 2 by n। बिल्कुल लिख सकता हूं। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी। इस पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो जो y1 है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा log 4 by n, और अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं तो y1 बड़ा हो जाएगा माइनस ऑफ log 2 by n। ये चीज के बराबर है। अब मेरे बच्चों y1 जो है वो एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल 0 और इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, और ये जो नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक, तो अगर मैं चाहूं तो इसको इक्वल ऐसे लिख सकता हूं, द प्रोबेबिलिटी दैट y1 लाइज बिटवीन 0 टू log 4 by n। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि y1 तो पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव नंबर बनेगा, तो जितना भी ये नेगेटिव बनेगा उससे फर्क नहीं पड़ा। तो y1 का लोअर बाउंड इतना लिखूं कि 0 से स्टार्ट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो सिंपल, बिल्कुल मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। चलिए जी थोड़ा आगे चलते हैं। अब अगर इस चीज को गौर से देखें, क्योंकि मुझे y1 का डेंसिटी फंक्शन पता है, सो दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 टू log 4 by n into density function of y1। density function of y1 is exponential n। वो क्या होता है, n into e to the power minus k n y dy। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई ऐसा इसमें जो है रॉकेट साइंस में नहीं लगा रहा हूं। अगर आप इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे तो n बाहर आ जाएगा, e to the power minus k n y डिवाइडेड बाय माइनस के n 0 टू log 4 by n, ऐसा नंबर है। अब n से n कट गया, e to the power 0 1 माइनस e to the power माइनस n इंटू log 4 by n, n से n कट गया, कितना बना
1 माइनस ई टू द पावर माइनस के log 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नाउ इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस ई टू द पावर log 1 by 4। यस, नाउ दिस इज 1 माइनस 1 by 4 आ गया। एंड नाउ दिस इज 0.75। इसका मतलब कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल था ये, 75% कॉन्फिडेंस इंटरवल था। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो ये चीजें बहुत आसान है। इतना मेरे अकॉर्डिंग इतना नॉलेज होना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्या करा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या करा, इफ मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटेड टी exist for theta, then likelihood equation will have a solution equal to the estimator theta। आंसर है यस। क्यों है, देखिए आपको पता है कि मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ t इज मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, if and only if delta log L by delta theta is equal to t minus theta upon lambda theta। lambda theta is what, some function of theta। ये रूल है। अब अगर आपको MLE निकालना है, MLE का क्या रूल है, डेल्टा log L by delta theta is equal to 0। तो इसका मतलब this is equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा। इसका मतलब थीटा है MLE, इसके बराबर आ जाएगा t के बराबर। और मेरे बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, दिस मस्ट बी यूनिक। चलिए यहां नहीं लिखा है, हो सकता है इस बात पूछ रहे कि क्या ये यूनिक होगा। यस, इन जनरल MLE यूनिक नहीं होता, बट इफ MVB एग्जिस्ट एंड MLE एग्जिस्ट देन दिस मस्ट बी यूनिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट पे आते हैं। तो पहले वाला जो पोर्शन है मेरे बच्चों वो करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, MVB estimator for location parameter theta in the Cauchy distribution does not exist। आंसर है यस। कोची एक ऐसा बदनसीब डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो घर का मजाक कर रहा था, बट कोची का जो MVBUE है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखिए MVBUE एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया अभी मैंने आपके सामने लिखा है। अगर मैं कोची की बात करूं बच्चों, तो कोची जिसका लोकेशन पैरामीटर है थीटा, तो उसका पीडीएफ क्या होता है, 1/π1 प्लस x माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ये पीडीएफ बनेगा आपका, और सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, अगर आपको MVB के बारे में बात करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे L विच इज इक्वल टू π1 प्लस xi माइनस थीटा का होल स्क्वायर और की पावर -1, और यहां पे ले लीजिए आप प्रोडक्ट i गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ऐसे आपने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया। अब इसका लोग ले लीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको, log L। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा, माइनस के समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n log π1 प्लस xi माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे कुछ मेरा सिनेरियो बनने वाला है। अब अगर आप रूल लगाएंगे, डेल्टा log L बाई डेल्टा थीटा करें, तो दिस इज माइनस के समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन पाई ब्रैकेट 1 प्लस xi माइनस थीटा का होल स्क्वायर इंटू पाई टाइम्स 2 टाइम्स xi माइनस थीटा इंटू -1। ये बन के आएगा। ठीक है बेटा, जब ये आपका बन के आएगा, अब ये थोड़ा सा मैंने रब कर दिया यहां से, तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेल्टा log L बाई डेल्टा थीटा। नाउ दिस इज माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, बचेगा 2 समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस थीटा डिवाइडेड बाय
पाई टाइम्स 1 प्लस एक्स साइन माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ये बचा बच्चों। नाउ यू कैन नोट, यू नेवर बी रिप्रेजेंट लाइक t minus theta by lambda theta for some estimated t, never, आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते। That's why MVB does not exist in case of Cauchy distribution, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहला और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मेरे बच्चों दोनों करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इतना मैंने कर दिया, नीड नहीं है, गुप्ता कपूर में दिया है ये चीज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट इट इज ए फंक्शन ऑफ द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, आंसर है यस। लिखा है MLE इज ऑलवेज सफिशिएंट प्रोवाइडेड दैट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली बात है जो MLE होगा वो फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा, बस कंडीशन यही है कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो उसने दे रखा है इफ द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट, तो पहले वाला करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, इफ ए सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट इट इज ऑलवेज यूनिक, आंसर है नो, क्योंकि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, यूनिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो दूसरे वाला गलत है, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आगे चलो, अगला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, LR टेस्ट, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। LR टेस्ट इन जनरल यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल इफ द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट, यस, क्योंकि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो है वो बनाया ही मोस्ट पावरफुल टेस्ट के लिए जाता है, बट अगर मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर नहीं बना सकते यार, बट वो कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो LR टेस्ट कंफर्म आपको यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट या रीजन देगा, ठीक। दूसरा है अंडर सर्टेन कंडीशन LR टेस्ट इज कंसिस्टेंट, यस, LR टेस्ट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट अंडर द रेगुलरिटी कंडीशंस इफ द रेगुलरिटी कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो बस इसने अंडर सर्टेन कंडीशन लिख दिया, मैंने उन कंडीशंस का नाम भी लिख दिया जिसको हम कहते हैं रेगुलरिटी कंडीशन, ठीक है मेरे बच्चों। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, ये सेकंड पेपर का हमारा सॉल्यूशन है, बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।